नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। आज हम थोड़ी सी नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा किस आधार पर निर्धारित है, मैं उस विषय में बात करूंगी। नेचुरोपैथी में, योग में, आयुर्वेद में, सब में एक ही बात कही गई है कि हमारे शरीर के अंदर 4 गेट नेचर ने हमें दे रखे हैं शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए। जब मेरे वो चारों गेट ठीक से काम करते हैं तो मैं स्वस्थ हूँ। कोई भी एक गेट, कहीं पर कोई रुकावट पैदा हो जाती है, एक पर मैं ध्यान ना दूं, 2 गेट बंद हो जाते हैं, तब मैं समझो कि मैं बीमारी की तरफ जाती हूँ। और उसको हम कहते हैं कि शरीर जो है वो इमरजेंसी गेट खोल देता है। किस रूप में? सिर दर्द के रूप में, पेट दर्द के रूप में, मेरे स्किन पर खुजली होने लग जाएगी, मेरे फेस पे फुंसी निकल आएगी, कोई भी बात हो सकती है। अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मुझे काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, थकान सी लग रही है, कोई भी इन सब बातों को हम इमरजेंसी गेट खोलते हैं। तो ये क्या गेट हैं और इनका मैं कैसे ध्यान रख सकती हूँ, आज मैं उसके विषय में बात करूंगी। पहला गेट है हमारी श्वास। नाक जो है ये लंबे गहरे श्वास लेती है, लंबे गहरे श्वास छोड़ती है। तो श्वास लेते समय हम सबको पता है ऑक्सीजन अंदर जाती है और श्वास छोड़ते हुए हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो श्वास लेने के लिए भी हम अगर डिफरेंट रूप से श्वास को लेते हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, प्राणायाम, किसी भी रूप में हम लेते हैं, और नहीं तो नॉर्मल वे में भी जब हम लंबे गहरे श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसमें भी हम फायदा उठाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहीं पर स्मेल आ रही है और हम वहां पर शुरू हो जाएं श्वास लेना लंबे लंबे, नहीं, उन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो कहीं पर स्मोकिंग कोई व्यक्ति कर रहा है, मैं वहां पास से गुजरूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को, या तो मैं कोई कपड़ा मुंह पे रख लूं या कुछ भी, तो आजकल तो मास्क बड़ी अच्छी वो निकला हुआ है, तो श्वास को वो बदबू मेरे शरीर के अंदर ना जाए। तो हम उसके लिए हम क्या कहते हैं बार बार कि सुबह कुछ समय अपने आप के लिए निकालें। अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो बालकनी में, टेरेस पे, खिड़की के पास, कहीं पर भी खड़े हो जाएं। अगर आप हाथ ऊपर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि हाथ ऊपर करने से आपका ये पोर्शन चेस्ट वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ऑक्सीजन, जब आप लंबे गहरे श्वास लेंगे तो अच्छे से ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी। और श्वास लेते हुए हम पूरा कोशिश करेंगे कि थोड़ा ज्यादा श्वास छोड़े। जितना मैं श्वास लेती हूँ उससे थोड़ा सा ज्यादा छोड़ने की कोशिश करती हूँ, और जब मैं छोड़ती हूँ तो मेरा पेट थोड़ा अंदर की तरफ जाता है। तो हम कुछ भी, मैं एक्सरसाइज किसी रोज ना कर पा रही हूँ, फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं वॉक करने भी नहीं जा पा रही, कम से कम 10-15 मिनट तो मेरे पास होंगे। और नहीं तो नहीं भी है समय, तो अपने घर के सुबह उठते ही, अगर मौसम के हिसाब से, जैसा भी मौसम है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि अपने घर के खिड़की दरवाजों को खोल दें और अपने कामों को करते रहें, और उनको करते हुए लंबे गहरे श्वास लेते रहें, लंबे गहरे छोड़ते रहें। क्योंकि हमें बाहर जाने के लिए समय नहीं है, तो हम इस प्रकार से अपना शेड्यूल बनाएंगे। मेन मकसद है लंबे गहरे श्वास लेके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाना, और शरीर को श्वास को छोड़ते हुए शरीर को के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो वो हम अपने आप हिसाब बिठाएंगे कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के प्राणायाम कर सकते हैं, ये श्वास की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो श्वास एक गेट हो गया, श्वास यानी कि मेरी नासिका। दूसरी है मेरी ये स्किन। कितने सारे रोमकूप है, कितने सारे। अगर भगवान नेचर चाहती तो बिना रोमकूप के भी पूरी स्किन बना सकती थी। कोई तो कारण है, इतने रोमकूप उन्होंने हमारे पूरे शरीर के ऊपर दिए हैं। शरीर से पसीना, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए इतने सारे रोमकूप नेचर ने हमारे शरीर के अंदर, हमारे स्किन के ऊपर बनाए हैं। तो दिन में एक बार कोई भी ऐसा मेहनत का कार्य करें, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज है, चाहे आपकी वॉक है, चाहे घर के ही काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, कोई भी काम है, खुशी खुशी करेंगे और पसीने को निकालेंगे दिन में। गर्मियों में तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, आप खड़े रहें तो भी निकल जाता है, तो वो अच्छी बात है वो, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं निकल जाना चाहिए। पानी आपको पीते रहना चाहिए, पानी की कमी शरीर में नहीं होना चाहिए। लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सर्दियों में हमें सुस्ती भी ज्यादा आती है, ब्लैंकेट में घुसे होते हैं तो मन करता है थोड़ी देर और बैठे रहें। लेकिन उस समय हमको और ज्यादा अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा कि हम समय निकालें, क्योंकि मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी
तब वो पसीना निकलेगा। तो वो मैं डिसाइड करूंगी, मैं आज किस रूप में, एक्सरसाइज के रूप में, जंपिंग करके, वॉक करके, किसी भी रूप में, घर के काम करके कैसे मैं पसीना निकालना चाहती हूँ। और तो मैं जब मैं पसीना निकालती हूँ तो मेरे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, जो मुझे फायदा देता है। 2 गेट हो गए। तीसरा गेट है मेरा यूरिनल मसल, जिसके लिए हम कहते हैं कि शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना हुआ है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पानी की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो वो पानी हम सुबह उठते ही पीना शुरू करते हैं। मैं तो कहती हूँ रात को जब आप सोते हैं उससे भी अगर 10-1 मिनट पहले गर्म पानी का 1 गिलास पी लें 10 मिनट, और उसके बाद यूरिन वगैरह पास करें, तो फिर आपका, जब आप गर्म पानी पीते हैं तो आपके पूरे दांत, पेस्ट करने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, पूरा मुंह, पूरे दांत, पूरी जीवा, पूरी फूड पाइप, डुडुनम सब एकदम क्लीन हो जाते हैं। और गर्म गर्म पानी वहां पे जाता है पूरा साफ होता हुआ, और आपकी पाचन क्रिया में भी जो थोड़ा सा तो हो चुका है तो उसमें भी काफी हेल्प करता है। लेकिन तुरंत नहीं, ये खाना खाने के आधे घंटे के बाद की बात कर रही हूँ। तो 3-4 गिलास सुबह हम पी लेते हैं। एक बार तो मैं कहती हूँ रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के पास पानी रखकर सोए हमेशा। बेशक आपको जरूरत रात को ना भी पड़े तो भी होना चाहिए। कई बार इमरजेंसी के लिए मैं इसको कहती हूँ कि वो पानी आपका रखा होना चाहिए। उसको भी हम कहते हैं थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। वास्तु के हिसाब से मैं कहूँगी, मेरे पर जब मैं सोऊं तो मेरे साइड में 1 गिलास, लोटा, कोई भी पानी का भरा रखा हो तो वो फायदेमंद होता है। कभी जरूरत हो उसे पी ले, सुबह उठते हुए उसे पी ले। कोई जरूरत नहीं है कुल्ला वुल्ला करने की, जैसा बासी मुंह है उसको पिए। जो भी आपके रात भर का जो लार है ये बहुत फायदेमंद होती है। तो जब वो पानी के साथ अंदर जाती है तो वो मेरे आगे सिस्टम को बहुत फायदा देते हैं। उसके बाद मैं आऊंगी, बाथरूम जाऊंगी, मुंह हाथ धोऊंगी, कुल्ला करूंगी, जो भी करूंगी, उसके बाद आके 1 गिलास और पी लिया। उसके बाद आएंगे हम, उसके बाद 2 गिलास का और हिसाब बिठाएंगे। थोड़ा सा सुबह के समय अगर थोड़ा गर्म होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि सुबह सुबह मैं 4-5 गिलास अगर मैं पानी पी लेती हूँ तो मेरी पाचन क्रिया, जो मैं पाचन क्रिया तो खैर हो चुकी है, मेरे के पेट को साफ करने में मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। जिस प्रकार से हम घर के कपड़े, घर की सफाई, किसी भी चीज को धोकर, वॉश करके, हम बर्तनों को धोकर, कोई भी चीज मैं कहना चाहूंगी नहा कर अच्छा फील करती हूँ, उसी प्रकार से जब पानी मेरे शरीर में ऐसे जाता है यहाँ से मुंह से नीचे तक, तो वो पूरा धोते हुए शरीर को जाता है और सारे सारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ नियम है पानी पीने के भी। खाना खाने के समय, जिस समय हम भोजन कर रहे होते हैं, तो भोजन के साथ में नेचुरोपैथी योग में मना किया गया है कि उसके साथ में पानी ना पिया जाए। लेकिन प्राचीन काल से चला हुआ है, जैसे आप भोजन परोसते हैं उनके पास सबसे पहले गिलास पानी का भर के रखा जाता है। लेकिन उसका एक अर्थ है, क्यों वो पानी रखा जाता है। एक तो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, बाय चांस फूड पाइप की खाने की जगह मेरे श्वास नलिका में कोई कण भोजन का चला गया, वो मुझे खांसी आ रही है, वो वहां ऐसे चला गया, उसकी वजह से है। दूसरा, हम जिस समय प्राचीन काल में एक गौ ग्रास निकाला करते थे, और वो गौ ग्रास निकालने के लिए हमें थोड़े से पानी की जरूरत पड़ा करती थी। वो गिलास वास्तव में तो उस चीज के लिए होता है, लेकिन जब मैं भोजन के साथ बार बार पानी पीती हूँ तो इसका मतलब ये है भोजन मेरा सात्विक नहीं है। अगर मैं मिर्च मसाला तला भुना कुछ भी ऐसा भोजन जब मैं करती हूँ तो मैं महसूस करूंगी कि तब मुझे पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर सात्विक भोजन है जिसमें चोकर वाले आटे की रोटी होगी, 1 कटोरी दही होगा, दाल होगी, सलाद होगी, ग्रीन वेजिटेबल होगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी दिन खाकर देखें ऐसा भोजन, पूरा रूटीन जब आप बना लेंगे तो आपको पानी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए एक नियम बना हुआ है कि भोजन करने से आधा घंटे पहले पानी पिए, भोजन करने के आधा घंटे बाद पानी पिए। तो ये तरीका ठीक है। परंतु बाय चांस कोई इमरजेंसी हो जाती है, भोजन के बीच में भी आपको पीना पड़ जाए, कोई ऐसी बात नहीं, 1-2 घूंट भर सकते हो, वो आप पी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये तो नियम बना हुआ है जी कि पानी नहीं पीना, कभी कोई इमरजेंसी हो तो जरूर पिए। तो ये हमने यूरिनल मसल के लिए बात की कि जितना मैं पानी अच्छे से शरीर के अंदर डालूंगी, खूब अच्छे से पीऊंगी, मेरे शरीर के टॉक्सिन्स उतने मेरे बाहर निकलेंगे। और कभी कभी ये जो गर्म पानी मैं रात को पीने के लिए कहती हूँ, ये मैं अपनी किडनी में एक छलनी जैसे लगी होती है, उस छलनी को क्लीन करने के लिए भी कहती हूँ।
जब वो गर्म पानी, जैसे मैं मेरी चाय की छलनी गंदी हो जाती है तो मैं उसे गर्म पानी में रखूँ थोड़ी देर के लिए तो उसके छिद्र क्लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से मैं ऐसा कहूँगी कि जो किडनी में हमारी छलनी होती है वो भी जब गर्म पानी जाता है तो वो क्लीन हो जाती है। तो इस प्रकार से हम पानी का कुछ रूटीन बनाएंगे। सुबह से रात तक हमने कितना पानी पीना है हम उसका रूटीन बनाएंगे। अब बात आ गई है आपकी आंतों की, तो वो साफ होना चौथा गेट है ये, वो साफ होना कितना जरूरी है। उसके लिए जैसा कि अभी हमने पानी के विषय में जब हम बात कर रहे थे तो हमने खाने की बात की, तो उसी प्रकार से मैं कहूँगी पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जितना मेरे भोजन में फाइबर जाएगा, जितना मेरे शरीर में फाइबर जाएगा, जितना मैं पानी का ध्यान रखूंगी, चोकर वाले आटे की रोटी खाऊंगी और भोजन में मैं ग्रीन वेजिटेबल जरूर से रखूंगी। और मान लो बाय चांस मैं किसी से बात करती हूँ तो वो कहते हैं हमें तो आदत है जी दाल रोटी खाने की, ठीक है जरूर खाएं, लेकिन दाल रोटी के साथ में थोड़ी सी सलाद बना ले, टमाटर प्याज खीरा, कुछ भी नहीं है घर में इत्तेफाक से, सिर्फ प्याज। अधिकतर मैं ऐसा महसूस करती हूँ प्याज तो अक्सर घर के अंदर होते ही हैं, तो वो प्याज छोटे छोटे काट के उस दाल के अंदर डाल लें तो वो आपके पाचन क्रियाओं में बहुत हेल्प करेंगे। एक मैं और छोटा सा जो मैं अपने ऊपर मैं उपयोग करती हूँ मैं वो बताना चाहूँगी। मैं पूरे भोजन के साथ सलाद खाती हूँ, सलाद भोजन से पहले भी खाती हूँ, सलाद के बीच में भी थोड़ा बहुत प्याज टमाटर कुछ भी हम खाते हैं, लेकिन मैं थोड़े से प्याज टमाटर सलाद के कोई छोटे थोड़े से पीस मैं बाद के लिए रखती हूँ पूरा भोजन फिनिश होने के बाद। जब, क्योंकि मैं आपसे कहती हूँ कि खाना खाने के आधे घंटे बाद तक आपने पानी नहीं पीना, आधे घंटे के बाद पीना है, मैं आपसे ये कहती हूँ। तो जब आप खाना पूरा फिनिश कर देते हैं तो आप गए कुल्ला आपने कर लिया, अपने दांत अपने जीभा चलो क्लीन कर दी, लेकिन फूड पाइप में भोजन के कण लगे रह गए हैं। तो आधे घंटे तक जब वो भोजन के कण लगे रह जाएंगे तो वो देर तक वो उस जगह को नुकसान दे रहे हैं, और ज्यादा देर तक लगे रह गए तो और ज्यादा नुकसान देंगे। तो इसीलिए मैं ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स से ही कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर भी अपनाती हूँ इस बात को और हम इसे बचपन से अपनाते हुए आते हैं। उस बात के लिए पिताजी हमारे कहा करते कि चलो बेटा दांत साफ कर लो, तो उसके लिए वो गन्ने भी लेके आया करते थे और फ्रूट्स भी, कुछ भी चीज, जी मैं सलाद की बात कर रही हूँ। तो जैसे कि अभी भी हमारे परिवार में ये चलन है कि खाना खाने के बाद कोई स्वीट डिश के साथ साथ में अनार की कटोरी में अनार आ जाएंगे, संतरे आ जाएंगे, वो फ्रूट्स। एक डॉक्टर परिवार की बात कर रही हूँ ये मैं, कि वो हमें, हमारे परिवार की बात है ये, तो वो हमें खाना खाने के बाद ये सब देते हैं कि भी मीठे की जगह ये सब खा लो तो वो ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि मैं सलाद की बात कर रही हूँ तो भोजन के कण जिसमें दही है, दाल है, घी है, कुछ भी है, वो जब देर तक लगे रहते हैं मेरे फूड पाइप में तो वो देर तक लगे रहते हैं तो मेरे फूड पाइप को नुकसान होता है। जब मैं लास्ट में अगर थोड़े से सलाद के पीस खा लेती हूँ जिसमें मेरा प्याज भी होगा तो वो फाइबर होगा, तो वो फाइबर आपके दांतों को अच्छी तरह से क्लीन कर रहा है, आपकी जीवा को क्लीन कर रहा है और आपके फूड पाइप से होते हुए यहाँ तक जाएगा। तो जो आपके फूड पाइप में कुछ भोजन के कण लगे हुए वो उसको लेते हुए आगे जाएगा। तो हम देर तक जब नहीं पानी पीते हैं तो वो हमें, ये जो फाइबर होगा ये नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो भोजन के कण है, आजकल जैसे फैशन बन गया भोजन करने के बाद कुछ मीठा खाना है, तो मीठा तो और भी ज्यादा नुकसान करेगा। जब देर तक मीठे के कण मेरे भोजन में फूड पाइप में यहाँ पर लगे रहेंगे वो ज्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि लास्ट में आप थोड़ी सी सलाद खाएं, वो आपकी पाचन क्रिया में भी हेल्प करेगा और आपकी फूड पाइप के लिए भी हेल्प करेगा। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आज बात की, चारों गेट जो नेचर ने मुझे दे रखे हैं वो मेरे ठीक से काम करते रहने चाहिए। तो जब वो ठीक से काम करते रहेंगे तो मैं स्वस्थ हूँ, और जैसे ही कोई गेट रुकने लग जाता है, कहीं कोई रुकावट हो जाती है तो मैं बीमारी की तरफ जाती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी अपने चारों गेटों को ध्यान से देखूंगी, उनके ऊपर फोकस करूंगी, उनको समझूंगी अपने शरीर को, और जैसे ही वो मुझे आगाह करता है कि कहीं तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो, मैं उस पर तुरंत उसके ऊपर ध्यान दूंगी और उसको पहली ही स्टेज पे पकड़ लूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।